लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब कि आपको फोटोग्राफी या कैमरा खरीदने में दिलचस्पी है। और आज मैं आपकी वो डिलेमा, वो कंफ्यूजन जो है सॉल्व कर दूंगा। Especially if you are a beginner and you just want to get into photography, videography, and what is the camera that you should be buying? I know ये डिसीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज इतने सारे चॉइसेस हैं मार्केट में आजकल, इतना कुछ बिक रहा है और अच्छे से अच्छे गैजेट्स हैं, फोन भी कितने अच्छे हो चुके हैं, लेकिन कैमरा होता है कि नहीं? और आज का ये डिसीजन टू बाय द राइट कैमरा फॉर यू एज अ बिगिनर कम्स डाउन टू टू कैमरास। ये है इन दोनों कैमरास की लड़ाई। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आई एम आरीज एंड नाम शायद मैंने बोल दिया था, नहीं बोला तो दोबारा सुन लो। मैं हूं आरीज और अब शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग। ओके, तो स्टार्टिंग विद द सोनी A6100। इट्स अ फैंटास्टिक कैमरा। सोनी की ये मिररलेस कैमरा की सीरीज काफी सालों से काफी ज्यादा पॉपुलर रही है एंड इट्स बिकम रियली द गो टू कैमरा फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आई मीन दिस ब्रांड सोनी हैज डन फैंटास्टिकली विद हिज मिररलेस कैमरा। I mean, the brand Sony has done such great work in terms of mirrorless cameras and stuff, लेकिन Canon भी of course बहुत सालों से रहा है। तो ये Canon M50 उनका one of the mirrorless cameras है for a cropped sensor for beginners mostly, and they are quite similar in a lot of things, but still, let's see which one has a few more pros than the other, which one has a little more edge than the other, but again, there's a little price difference also between the two. So first of all, let's start with the price difference. Sony A6100 comes at around 66,000 के आसपास, डिपेंडिंग आप कहां से खरीदते हैं। और ये आता है किट लेंस के साथ, जो होता है 16 to 50 किट लेंस। और Canon M50 आता है अराउंड 49,050 के आसपास, तो लगभग 16-17 हजार का डिफरेंस है। एंड ये भी आता है किट लेंस के साथ, जो होता है 15 to 45 किट लेंस। दोनों किट लेंसेज लगभग सिमिलर रेंज के एंड किट लेंस ऑफ कोर्स नथिंग फैंसी। अगर आप सिर्फ बॉडी लेना चाहते हैं दोनों की तो वो सस्ती पड़ेगी। फिर आपको कौन सा लेंस चाहिए डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू शूट। सो वेल, दैट्स अनदर बॉल गेम, वो अलग वीडियो होगा लेंसेज के बारे में। लेकिन फिलहाल अभी कैमरा। Number 2, battery. Now battery Sony की is a little more long lasting than Canon because Sony can click a lot more pictures in one charge, take a lot more video in one charge. So battery wise Sony gets more points. Next is video resolution. ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब दोनों ही कैमरास वीडियो में काफी अच्छे हैं, दोनों के अपने कैपेबिलिटीज हैं। फोकस, ऑटो फोकस, आई ऑटो फोकस, फेस ऑटो फोकस, दोनों कैमरास काफी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन सोनी का 4K और Canon के 4K में थोड़ा डिफरेंस है बिकॉज अगर आप Canon M50 से 4K में शूट करते हैं तो उसमें तो थोड़ा सा क्रॉप आता है, एज इन थोड़ा सा जूम्ड इन शक्ल आती है। सोनी 4K में कोई क्रॉप नहीं है, so you get the full image whatever the sensor is showing you. So well, again Sony, one more point. अब frames per second, इसमें Canon थोड़ा सा limited again है। when you shoot in full HD, that is 1080 पे you can shoot 25, 30, 60 fps, लेकिन Sony में you can shoot 25, 30, 60 and 120 fps। 120 fps मतलब वो स्मूथ स्लो मोशन, सिनेमैटिक स्लो मोशन, बी रोल्स, वो सब के लिए यार। इनफैक्ट मैंने ये FPS के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो उसका लिंक आपको मिलेगा, जो उस वीडियो तक ले जाएगा जो मैंने बनाया था फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। खैर, एनीवेज, तो हाँ, सोनी में वो 120 FPS है 1080 एंड Canon में 120 FPS नहीं है। I think that really matters if you are shooting some nice cinematic shots, some nice B-rolls, some fashion films, some music videos. मैं काफ़ी ये करता हूँ और मेरा प्रोफाइल भी ऐसा है, आई एम अ फैशन फोटोग्राफर, तो मैं काफ़ी सारे ये 120 FPS या 100 FPS काफ़ी शूट करता हूँ। सो आई कांट स्टे विदाउट अ कैमरा विच डजंट हैव 120 FPS। वन मोर पॉइंट टू सोनी। नाउ Canon, ये बेचारा थोड़ा लोनली फील कर रहा होगा, तो इसको भी थोड़ी से पॉइंट्स देते हैं, जैसे कि अगला पॉइंट जो है LCD या फ्लिप आउट स्क्रीन। Canon की जो LCD स्क्रीन है यानी कि फ्लिप आउट स्क्रीन है, वो मतलब हर तरह घूम जाती है, आगे पीछे, साइड, बाहर, ऊपर नीचे, जो चाहे करो। इट इज फैंटास्टिक। जबकि सोनी मतलब ऐसे पीछे से खुलता है, ऊपर की तरफ आता है। यू कैन ओनली डू दैट, यू कैन लाइक articulate it out and then put it in front if you want to vlog or see yourself when you're shooting. So that's one point to Canon. And one more point to Canon is that उसकी पूरी screen is full touch sensitive. As in you can touch to focus on the screen, you can move your menus in the screen, you can see your images and videos on the screen, you can tap to play everything. लेकिन Sony
यू कैन ओनली टच टू फोकस, वो लिमिटेड टच स्क्रीन है, मतलब मेन्यू वेन्यू वो सब टच स्क्रीन में नहीं चलेगा, उसके लिए बटन ही चला पुराने जमाने की तरह। तो उस मामले में भी कैनन हैज अ बेटर एडवांटेज व्हेन यू वांट अ फुली टच प्रॉपर आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन। कैनन गुड वन। नेक्स्ट पॉइंट, अंधेरा। low light performance, which is a very big deal in camera, especially if you want to shoot, do some night photography या फिर blogging करना चाहते हैं थोड़े से अंधेरे में, या फिर videos बनाना चाहते हैं। So in that way, Sony is always known, and in this case also Sony wins because Sony का ISO काफी हाई जाता है, जिससे आप अंधेरे में या लो लाइट में काफी ब्राइट पिक्चर्स और काफी ब्राइट वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि M50 में उतना नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट न्यू एज कैमरा, आजकल काफी कैमरास, बेसिक कैमरास भी लो लाइट में डिसेंट शूट कर लेते हैं। ये नहीं करूंगी अंधेरे में शूट कर ही नहीं पाओगे, बट कैनन से ज्यादा Sony is much better in low light, in darkness, in night photography, in horror film type of shoots. Sony again. Now next point goes to, let's see who. ऐप की बात कर रहे हैं, जो ऐप है जिससे हम मोबाइल पे जो लोड करते हैं सोनी का या कैनन का, जिससे हम अपने कैमरा को वाईफाई के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, रिमोटली देख सकते हैं कि क्या शूट कर रहे हैं। सपोजिंग आपके पास एक मॉनिटर नहीं है अपने आप को शूट करने के लिए, या फिर कोई कैमरा थोड़ा दूर रखा हुआ है कुछ फोटो लेने के लिए या वीडियो लेने के लिए, तो उस मामले में कैनन ऐप इज मच बेटर. It has a lot of more features. You can do shift focus, you can change the color temperature, the white balance, the frame rate, the everything else. जबकि Sony का app is very basic. You can just about kind of change the focus and थोड़ा बहुत shutter speed वगैरह कम कर सकते हैं, ISO कम कर सकते हैं, लेकिन Canon में काफ़ी सारा कुछ कर सकते हैं. द ऐप इज़ रियली रियली नाइस एंड इट्स ऑल्सो वेरी यूजर फ्रेंडली. सो अगर कोई बिगनर भी है तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट यूजिंग इट. सो वन मोर पॉइंट टू कैनन. नेक्स्ट पॉइंट, इमेज स्टेबलाइजेशन, विच इज मोर टू डू विथ वीडियोस. अगर आप वीडियोस लेते हैं तो इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली इफ यू नॉट यूजिंग अ गिम्बल. और अगर आप हैंड हेल्ड कुछ शूट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ चल के जा रहे हैं या कुछ शॉट्स ले रहे हैं, तो इन बिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन इन अ कैमरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेंसेज में भी होते हैं, लेकिन अगर कैमरा में हो तो और अच्छा है, और वो है इस कैमरा में. The Canon M50 has an inbuilt stabilization which is decently good. Of course, you can't take it and run. मतलब ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन तब भी अगर हैंड हेल्ड है तब भी इट हैज वेरी गुड इमेज स्टेबलाइजेशन ओवर द सोनी A6100. सो हियर अगेन कैनन गेट्स वन मोर पॉइंट. अब बात करते हैं ऑडियो की. इन दोनों में ऑडियो जैक है जहां पर आप एक्सटर्नल माइक डाल के रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन सोनी में ऑडियो लेवल्स देख सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि कैनन M50 में वो ऑप्शन नहीं है. यू कांट रियली सी योर ऑडियो लेवल, सो विच इज अ लिटिल अनप्रोफेशनल इन अ वे दैट अगर आपको ऑडियो लेवल कभी पता नहीं चलेगा कि कितना लाउड बोल रहे हैं, कितना धीमा बोल रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है कि ऑडियो लेवल्स हों करेक्ट. सो वन मोर पॉइंट टू सोनी. अब आजकल की सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग की जिंदगी में और दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शंस इन दोनों कैमरास में हैं, लेकिन सोनी हैज अ बेटर नीटर HDMI आउटपुट फॉर अ लाइव स्ट्रीमिंग. यू कैन हैव एंडलेस स्ट्रीमिंग, देयर इज नो रिकॉर्डिंग लिमिट आल्सो इस कैमरा में, एंड इट्स एज गुड एज द कैमरा शूट्स. जबकि Canon M50 में it's a little downsized, a little downgraded audio and video quality, which is not the best for live streaming. So again, one more point to Sony. Sony is winning, is it? Oh, is it not? Let's see ahead. Last एक दो पॉइंट्स बचे हैं. अब आते हैं लेंसेज पे. तो लेंसेज आजकल ब्रांड्स के अपने भी लेंसेज होते हैं एंड थर्ड पार्टी लेंसेज भी होते हैं, जैसे कि सिग्मा, टैमरॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और काफी अच्छे लेंसेज बन रहे हैं हर तरह के दो सब ब्रांड्स के लिए. लेकिन by default Sony के लिए, because if you're using a Sony cropped sensor camera which is this Sony A6100, अगर फ्यूचर में आप अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि Sony A7 III लें, A7R3 लें, A7R4 लें, या फिर जो भी लें, तो ये लेंस जो आपने लिया है इस कैमरा के लिए, वो भी आप उन कैमरास पे यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज द सेम लेंस. ऑफ कोर्स वो क्रॉप्ड सेंसर लेंस होगा, तो जब आप फुल फ्रेम कैमरा पे डालेंगे तो थोड़ा क्रॉप्ड होगा इमेज, लेकिन यू कैन स्टिल यूज इट. जबकि कैनन के ये लेंसेज लिमिटेड हैं. अगर आप कैमरा अपग्रेड करते हैं तो ये शायद लेंस आपके अपग्रेडेड कैमरा में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कैनन का EF-M लेंस है और इसकी ज़्यादा रेंज नहीं है. इन टर्म्स ऑफ देयर आर नॉट लॉट ऑफ लेंसेज इन दिस काइंड ऑफ माउंट एंड नॉट लॉट ऑफ कैमराज आर सपोर्टिंग दिस लेंस ऑल्सो. सो यू विल हैव टू अगेन बाय अ कन्वर्टर, वो सब करना पड़ेगा, झंझटबाजी. जबकि सोनी के लिए तो मतलब बहुत सारे लेंसेज हैं. सिग्मा ने भी बनाया, और सिग्मा का लेंस ऑफ कोर्स कैनन के लिए भी है, सोनी के लिए भी है, लेकिन जनरली स्पीकिंग
Sony has more variety of lenses, and even this lens that you buy with this camera can be put on the upgraded camera if you buy in future. So it's a long-term investment also. तो वीडियो के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर इफ यू आर इनटू क्लिकिंग पिक्चर्स तो स्टिल्स में बोथ हैव इक्वल 24 मेगापिक्सल कैमरा एंड लेकिन अगर आपको बर्स्ट शूट में फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट शूट करने से खर मूविंग कार्स या जानवर या कोई बर्ड उड़ी या जो भी है, कोई डांसर डांस कर रहा है और बहुत सारी इमेजेस क्लिक करनी है, तो उसमें अगेन बर्स्ट मोड में द सोनी विंस बिकॉज इट कैन क्लिक अप टू 11 फ्रेम्स पर सेकेंड, 11 पिक्चर्स पर सेकेंड, एंड विच इज अ वेरी फास्ट स्पीड. So these were roughly the pros and cons of both the cameras. लेकिन अगर बात आती है प्राइस की तो of course the Sony a6100 is about 16-17,000 more, maybe 15,000 roughly. And अगर यूजर इंटरफेस की बात आती है तो Canon M50 is a better option in terms of it's easier for beginners. अगर आप जस्ट पहली बार पहला कैमरा ले रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है तो Canon is more user friendly. बिगिनर्स के लिए बहुत कुछ easy options दिए गए हैं, प्रीसेट्स दिए गए हैं, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स दी गई हैं जो आप यू कैन जस्ट स्टार्ट शूटिंग वेरी इजीली. जबकि सोनी में भी हैं, लेकिन सोनी में थोड़ा सा और आपको बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट बोथ आर वेरी सिमिलर. लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो यू आर नॉट जस्ट अ बिगिनर. आप सोच रहे हैं कि शायद आपका करियर निकल पड़े या शायद आपको आगे जाके कुछ और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक हो और ज़्यादा बढ़ जाए, तो आई थिंक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोचना चाहिए. 10-15 हज़ार तो बाद में रिकवर हो जाएंगे. आप कुछ और लेंस खरीदेंगे या कुछ होंगे, कुछ फीचर्स इसमें ज़्यादा अच्छे हैं, तो आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस डिफरेंस. सो नाउ इट्स अप टू यू. मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बट अगर मुझे चूज करना है तो आई विल चूज द Sony a6100 बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स स्पेशली वीडियो रिलेटेड, जैसे मैंने बोला 120 FPS एंड 4K नो क्रॉप, बेटर बैटरी लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो सब मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बट आपकी चॉइस आपके ऊपर. So I hope you like this review. It was a very basic one-on-one comparison, and if you want to buy any of these cameras, the link is down below. If you click it, it will lead you to where you can buy the camera. So ladies and gentlemen, boys and girls, if you like this video, please give me a like. For sure, yeah, it helps me. Just a little thumbs up. And please do not forget to subscribe to my channel. Many more videos coming your way. My name is Aries, and until then, keep clicking.